करेंगे, संसद घेराव करेंगे। देखिए किस तरह से ये युवा दिल्ली की सड़कों पर निकल चुका है, नारे लग रहे हैं और किस तरह का हुजूम, क्योंकि अभी अभी दिल्ली पुलिस ने कल रात एडवाइजरी दिल्ली पुलिस ने जारी कर दी कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, पर आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है और नारे किस तरह से नारे लग रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह इस तरह की तस्वीर, बारिश है उसके बावजूद भी ये तमाम प्रोटेस्टर्स रुक नहीं रहे हैं और संसद घेराव। आप सोचिए कि एक तरफ आज संसद सत्र है, संसद सत्र की शुरुआत है, तो दूसरी तरफ ये तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में हाथों में तिरंगा, बारिश हो रही है पर बारिश की चिंता नहीं है, नारे लगातार लगा रहे हैं और ये झुंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करती हूँ। कहाँ से आप आए हैं ये बताइए? मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले से आया हूँ। मेरा नाम ऋषभ देशमुख है और आज हम सभी के जैसा आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं, नेताओं को एक चेतावनी है आज जंतर मंतर से कि इस देश का युवा कब तक आपको वोट देता रहेगा और आप उसकी वोट पर अपनी कबड्डी खेलने का काम करोगे। ये जंतर मंतर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पर पीएमओ रहते हैं। विदेश में जाकर बताते हो कि विकसित भारत को हम 2047 में देश को विकसित राज्य बनाएंगे, वहीं इस देश का युवा जिसके कंधों पर इस देश का भार है, तुम्हें अपनी आंखों से पर्दा हटाना चाहिए। वही युवा आज दर रोजगार के लिए भटकता है, आज दिन रात तिलता है, तड़पता हुआ उसको नजर नहीं आती। मैं भाजपा सरकार को और उनके निकम्मे नेताओं को, मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि आप होश में आ जाइए। आपको लगता है कि संसद मार्च की जो आपने बात की है, अभी आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर हम अप्रोक्स यहाँ पर देखें, और यहाँ से आप नारे लगा करके प्रोटेस्ट साइट पर जाने वाले जो लगातार आप सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इतने सवेरे बारिश भी है, वो हर्डल्स आपके सामने है, घरों से आप निकल करके आ गए हैं, वही दिल्ली हर्डल्स कैसे है आप निकल करके आ गए हैं, वही दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी कर दी है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो तुरंत एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस भी होगी। उन्होंने एडवाइजरी में क्लियर बोला है कि अगर आपने एडवाइजरी को ध्यान रखते हुए इन तमाम चीजों को फॉलो नहीं किया तो डिटेन भी किया जा सकता है। क्या कहना? पहली बात हो रही है तो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ललकार भरी 2 पंक्तियां हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है और जवानी चलती है। ये आपके पहली जवाब। दूसरी, आप बीएनएस की धारा 163 लगाओ या हमें डिटेन करके किसी पार्क में जाकर बंद करो, लेकिन ये युवाओं का जनसैलाब है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम पे मुकदमे लगाने लगा लो, क्योंकि जिले में हमने मुकदमे झेले। आपके मुकदमों से, आपकी धाराओं से डरने वाला नहीं है। होगी, हमें धर्म कोई मतलब नहीं है, हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप, बुजुर्ग साथी जो अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल के आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं, जहां 1 रुपए की लाइन में 7 जो अपने घुटनों से बीमार होता है फिर भी वहां पर दवाई में मजबूर होता है, वहां से बाहर से दवाइयां लिखी जाती हैं। आपने इतना कर कि जो गरीब का बच्चा पढ़ने लगा वो आज लाखों की कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहा। इतने सारे मुद्दों को लेकर के जंतर मंतर पर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जंतर मंतर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेड्स आप लग चुके हैं चारों तरफ, डाइवर्ट दिए गए हैं, चाइनीज तो बड़े हैं। मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। हाँ। अगर ये लोग जैसे अगर जो हमारी आज़ादी ली है, जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी ली है, अगर वो लोग प्रोटेस्ट से डरते या लाठी चार्ज से डरते तो वो ऐसा नहीं कर पाते, आज हम देश गुलाम होते। लेकिन आज कोई भी बंदा डरता है इन चीज़ों से, ना डरे। अगर आप आज डर गए तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर फिर ये गुलामी, आप मानसिक गुलाम होंगे और हमेशा गुलाम रहोगे। मैं बस अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, पीछे हटने का कोई नहीं, पीछे हटने के कोई चांसेस नहीं है और ना हटेंगे। हमने आपसे फिर कहा है
कि आप हम पे धारा बीएनएस के 163 लगा दो, धारा 144 लगा दो, लेकिन जैसे मुठभेड़ होती है आज पुलिस से, या तो हमारा आप साथ दे, क्योंकि हमने तो अपने उत्तर प्रदेश में मुहिम भी चलाई है कि जो पुलिसों की ड्यूटी होती है हम उनका जो दूसरे प्रदेश में तबादला किया जाता, कि अगर मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से हूं तो यहां से उठा के हमें यूपी भेजा जाता, उनके लिए हम तो 8 घंटे की ड्यूटी की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं पुलिस साथियों से निवेदन है कि आपके बच्चों का भी भविष्य दांव पर है, हमारा भी भविष्य दांव पर है, आप हमारे बीच मोहरा बनकर मत आइए, हमारा साथ दीजिए और इस देश में सरकार को उखाड़ फेंकने का जवाब दीजिए। सोनम वांगचुक आपके साथ अभी नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं और सफदरजंग में एडमिट हैं। क्या कहना चाहते हैं कि तस्वीर थोड़ी कमजोर है सोनम वांगचुक के ना होते हुए, क्या मन में आप लोगों? सर ने हमें 20 दिन पूरी अपनी मेहनत से हमारे अंदर जो हौसला भरा, उनके लिए इस देश का युवा उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता है। और आपने कहा कि उनके ना होते हुए उनकी तस्वीर कमजोर है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कमजोर नहीं हुई, जबकि तस्वीर मजबूत हुई है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे झंडा गाड़ के जाएंगे और मोदी को और धर्मेंद्र प्रधान की नाक में चने चबवाने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। किस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों में गुस्सा है। जिस दिन से अभिजीत जी इंडिया आए हैं और उसके बाद से प्रोटेस्ट को देखा जा रहा था, तो सबसे पहले और आज की लाखों लोगों की भीड़ देखकर मैं देख रहा हूँ कि बारिश हो रही थी और अभी भी लाखों लोग वहाँ पर जुड़ रहे थे, तो उसकी भीड़ को देख करके सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप गूगल पर भी जा करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे भारत में रोज़ 25 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को राज़ी नहीं है। और हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे ये पता लगेगा कि मतलब अनपढ़ लोग ज़्यादा हो जाएंगे और पढ़े लिखे लोग कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर राज करना चाहेगी, दे विल हैव लेवरेज टू डिवाइड अस इन, लाइक धर्म की बातों में हम लोगों को डिवाइड करने के लिए उनके पास बहुत ईजी